चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस पीनी पीनी रे, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये कबीर साहब जी का शब्द है। चदरिया के इस शरीर को भी, ये चदरिया बड़ी झीनी है, पतली है, बारीक है, नाजुक है। पता नहीं ये चदरिया ये कब ख़त्म हो जाए, मालिक के घर से कब बुलावा आ जाए। ये शरीर का तू अहंकार मत करना। हम तो सारे ही अहंकार के अंदर बैठे हैं भी, मैंने तो यहाँ से जाना ही नहीं है, मेरे को तो कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि रात को हम सोते हैं सुबह का सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे। उसके बावजूद भी हम अहंकार करते हैं। इंसान का जाना तय है, इसके मकान का गिरना वो भी तय है, मौत का आना वो भी तय है, निश्चित है। हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारी वापसी की जो टिकट है वो कन्फर्म हो जाती है। ये दुनिया ये सारी मुसाफिर खाना है, सारे हम मुसाफिर हैं, वापसी की टिकट लेके आए हुए हैं और उसके बावजूद भी अहंकार के अंदर बैठे हैं। सत्संग सुनते हैं, सत्संग में आते 20 साल 30 साल 40 साल हो गए, अंदर की अवस्था बदली नहीं है, ना बदलने की कोशिश करते हैं। बच्चे आजकल पढ़ते हैं, घरों के अंदर दीवारों पे नोट लगा देते हैं भी इस दिन ये काम करना है, इस दिन ये ज़रूरी काम करना है, इस दिन ये एग्ज़ाम है, इस दिन ये एग्ज़ाम है। घर जाके हमने भी डायरी लगानी चाहिए, उसके ऊपर लिखना चाहिए भी इस सत्संग में गया था, इस सत्संग के अंदर जाने के बाद मैंने अपने अंदर ये बदलाव किया है। अगर सत्संग हम सुनते रहे और अपने अंदर की अवस्था को बदलने की कोशिश ही नहीं की, अपने स्वभाव को बदला ही ना, दुख तकलीफ परेशानी ये ऐसी रही, फिर सत्संग सुनने का और सत्संगी होने का फिर मतलब क्या है? फिर तो मायने ख़त्म हो जाते हैं। अपने आप के अंदर बदलाव करना है। हम सत्संग में आते हैं, टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद, घर के काम छोड़ के आते हैं, ये सारी चीज़ें छोड़ के जब आए हैं तो इसका फ़ायदा भी उठाना है। अगर फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो घर बार छोड़ के पैसा खर्च करके जो डेरे में आते हैं वो व्यर्थ ही चला गया। बाकी चीज़ों का हिसाब किताब लगाते हैं, इसका भी हिसाब लगाना है। बीच सत्संग में इस महीने गए थे, वहाँ जाके ये चीज़ सीख के आए हैं। हाँ जी, बाहर हम सतगुरु के आगे शिकायत करते हैं। शिकायत नहीं करना, शुक्राना करना है। शिकायत करने से तो आत्मा सूखती है, शुक्राना करने से हरी भरी होती है। जो सतगुरु ने दे रखा है वो काफ़ी है, जो दे रखा है उसका शुक्राना करना है। भी सतगुरु मैं तो इस लायक भी नहीं था, तूने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर रखी है। अगर आज हम दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, कल रात भी सत्संग में ये बेनती की थी भी हमारे खुद के निर्णयों के कारण, डिसीजन के कारण हम दुखी हैं, किसी और ने दुखी नहीं कर रखा। अपने खुद के मालिक हम आप हैं। जो बीज बो रखा है उसी फसल को हम काट रहे हैं। सुखी होना है, सुकून में शांति में रहना है तो जीवन जीने का जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो परेशानियां, दुख, तकलीफ़ ये कम होने वाले नहीं हैं। हाँ जी, कोई और हमें दुख तकलीफ़ नहीं दे रहा,
हमने खुद इस खेत के अंदर वैसी फसल बो रखी है, उस फसल को हम खुद काट रहे हैं, खुद बो रखी है, खुद काट रहे हैं, खुद दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं। छोड़ने की कोशिश है, फसल चक्र में बदलाव करने की कोशिश कोई भी नहीं कर रहा। हाँ जी। चदरिया हीरे अष्ट कमल का चरखा बनाया, अष्ट कमल का चरखा। ये कबीर साहब जी का एक दोहा है कि आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। हम सारे एक ही देश से आए हैं, बूंद समुद्र में से निकली है। इस दुनिया के अंदर आए, इस दुनिया की हवा लगी, हम सारे खंड खंड हो गए, भिन्न भिन्न हो गए, टुकड़ों अंदर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये चदरिया ये बड़ी साफ पाक सफ़ेद हमें दी थी, हमने इसको मैली कर दिया। मैली कैसे कर दिया? बच्चे का जन्म हुआ, परिवार के लोग उसको जिस तरह डॉक्टरों के पास इंजेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं, भाई 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद ये इंजेक्शन देने ज़रूरी हैं। उसके साथ साथ घर के अंदर हम भी उसको इंजेक्शन लगाते रहते हैं। क्या भी तूने इस तरह पूजा करनी है, तेरा ये धर्म है, तेरे ये रीति रिवाज हैं, तेरी ये परंपरा हैं। लड़का है उसको समझाया जाता है, तूने पढ़ना है, लिखना है, शादी करनी है, परिवार का नाम रोशन करना है, ख़ानदान का नाम रोशन करना है। लड़की होती है उसको बताया जाता है तूने पर्दे में रहना है, शर्म रखनी है, बाहर अकेले नहीं जाना, ये तेरे नियम हैं, रूल हैं। कोई भी माँ बाप बच्चे को बाकी सारी बातें सिखाता है, ये नहीं सिखाता भी इंसान का जन्म इस दुनिया के अंदर तेरे को इस काम के लिए भेजा है। तूने मेडिटेशन भी करनी है, सिमरन भी करना है, पढ़ना भी है, दुनिया के कर्मों का लेना देना भुगतान भी करना है। जैसे बच्चा बड़ा होता है अपने धर्म के प्रति वो कट्टर हो जाता है, अपने धर्म को बड़ा, अपनी पूजा करने की विधि को सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ समझना शुरू कर देता है, दूसरे के धर्म को, दूसरे की पूजा पाठ करने की विधि को छोटा समझना शुरू कर देता है। असल रास्ते से परिवार के लोग ही भटका देते हैं। हाँ जी। 9-10 मास पुनन को लागे, मूरख मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये चदरिया मैली तो उसी दिन होनी शुरू होगी थी जिस दिन हम दुनिया के अंदर आए, दुनिया के अंदर हमारा पहला कदम पड़ा। क्यों? सतगुरु के आगे बेनती करके आए थे, अरदास करके आए थे भी हे सतगुरु तू मेरे को बाहर निकाल, बाहर जाके मैं तेरी बंदगी करूँगा, तेरा सिमरन करूँगा, तेरा नाम जपूँगा, तेरा गुलाम बन के रहूँगा, तेरा दास बन के रहूँगा, सेवक बन के रहूँगा, तेरा ही नाम जपूँगा और मैं कोई भी काम नहीं करता। इस दुनिया के अंदर आए, बाकी सारे काम करने शुरू कर दिए, सिर्फ एक काम छोड़ दिया। जिस काम के लिए आए थे, जिस मकसद के लिए आए थे, उसको भूल गए। दुनिया के अंदर आए, हम सब की यादाश्त ही चली गई, भूल गए। आज भी भूले बैठे हैं, ये पता ही नहीं है भी कहाँ से आए थे, कहाँ जाएंगे, किस काम के लिए भेजा था, किस काम में लगे पड़े हैं। उसके बावजूद भी, पता होने के बावजूद भी इलाज करवाने की कोशिश नहीं करते, यादाश्त वापस लेके आने की कोशिश नहीं करते। संत इस दुनिया के अंदर इसी काम के लिए आते हैं,
भी किसी न किसी की यादाश्त कोशिश करने से शायद वापस आ जाए। संत दवाई देते हैं, परहेज बताते हैं, भी ये दवाई खा ले, ये परहेज रख ले, तेरी यादाश्त वापस आ जाएगी। हम ना दवाई खाते हैं ना परहेज रखते हैं, फिर यादाश्त वापस कैसे आए? दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, चिंतित क्यों हैं, डिप्रेशन में क्यों हैं? मालिक ने सब कुछ दे रखा है, कोठी भी है, गाड़ी भी है, जमीन जायदाद भी है, परिवार भी है, रुतबा भी है, बैंक बैलेंस भी है, उसके बावजूद भी बेचैन रहते हैं। क्यों? सतगुरु को धोखा दे के बैठे हैं, गद्दारी करके बैठे हैं। हम सारे ही अगर सिमरन नहीं करते, शुक्राना नहीं करते, सारे ही गद्दार हैं। चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे जर्नल हैं, चाहे कर्नल हैं, चाहे मिनिस्टर हैं, चाहे सेठ साहूकार हैं, चाहे बड़े जमींदार हैं, जेलदार हैं, पर सारे अगर सिमरन नहीं करते, सारे ही गद्दार हैं। पर बैठ के विचार करो, अपने अंदर से किसी की भी आवाज़ नहीं आती कि मैं गद्दार हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, मैंने सतगुरु के साथ ठगी कर रखी है। नहीं, अंदर से मन सबको सर्टिफिकेट दे के रखता है, तो तू तो बड़ा पाक है, बड़ा साफ है, बड़ा दयालु है, बड़ा ईमानदार है। हम सारे अपना अपना सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, पर इस सर्टिफिकेट को मालिक की दरगाह के अंदर मान्यता नहीं है। ये सर्टिफिकेट तो जाली है। सर्टिफिकेट वो सही है जो कोई हमें पूर्ण संत देता है। हाँ जी। राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर घर बन आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग लालो लाल कर दीनी चदरिया। कबीर साहब कहते हैं, मैंने तो रंगने वाले को मेरी चादर दे दी, रामानंद जी को दे दी, मेरी तो लालो लाल कर दी, रंग दी। तुम अपनी चादर को देखो, पहचानो भी तुम्हारी चादर के ऊपर ये राम नाम का रंग चढ़ा है या दुनिया के तुच्छ पदार्थ, दुनिया के कूड़ पदार्थ, या तुम्हारी चादर के ऊपर निंदा, चुगली, ईर्खा, वैर, विरोध, ये मैलें चढ़ी हैं। हम तो 4 दिन की ज़िंदगी है, इसके लिए लोगों को कितना धोखे के अंदर रखते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, ठगी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, चादर को मैली कर रखा है। हाँ जी, सारा दिन विषय विकारों के अंदर बरतते रहते हैं। हाँ जी। जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेत को दीनी। रंगरेज भी सही होना चाहिए। रंगरेज गलत मिल गया तो वो अलग ही तरह का रंग चढ़ा देगा। हाँ जी। ऐसा रंग रंगा रंग रेने, लालो लाल कर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़
शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी रे, 2 दिन तुमको दीनी। ये रंगरेज को पता होता है भी चादर मैली तो है, भी मैं इसका मैल निकाल के सतगुरु के रंग के अंदर रंग दूंगा। वो ये नहीं देखता भी ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, सबको एक ही नज़र से देखता है। एक बार पूज्य मैनेजर साहब जी को किसी ने शिकायत की कि जी आपके जो सत्संगी हैं वो रिश्वत भी लेते हैं, झूठ भी बोलते हैं, ठगी भी करते हैं। मेरे पास कईयों के सबूत हैं। पूज्य मैनेजर साहब जी ने फरमाया भी धोबी के पास तो मैला कपड़ा ही आता है, साफ कपड़े का धोबी के पास क्या काम है। उस धोबी को, संत को पता होता है भी कपड़ा मैला है, भी मैं इसके मैल को निकाल सकता हूँ, साफ कर सकता हूँ। साफ कपड़े का धोबी के पास काम नहीं है, साफ आदमी का संतों के पास क्या काम है। जब वो साफ ही हो गया तो उसको सतगुरु के दर्शन हो जाने चाहिए। हाँ जी, हमें बैठ के ये भी सोचना है भी अगर हम अच्छे होते, पाक साफ पवित्र होते तो सतगुरु की दया मेर के भागी बन गए होते। हमारा पात्र सतगुरु की दया मेर को लेने के लायक बन गया होता। अगर सतगुरु के दर्शन नहीं हो रहे, इसका मतलब अंदर कोई न कोई बीमारी ज़रूर है। हाँ जी, चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी। ये चादर देनी है, इसका अहंकार मत करना, भरम के अंदर मत रहना। ये चादर तो वापस ले ली जाएगी, कुछ टाइम के लिए दी है, मौका दिया है मालिक ने, इसका सदुपयोग करना है। अपने आप की खोज करनी है, अपने आप की तहकीकात करनी है। मालिक ने वो मौका दिया है कि हम सतगुरु के साथ मिलके सतगुरु का रूप बन सकते हैं। बूंद समुद्र के साथ मिलके समुद्र का रूप बन सकती है। सतगुरु कोई आसमान में नहीं बैठा, पहाड़ों पे नहीं बैठा, जंगल में नहीं बैठा, हमारे अंदर ही बैठा है। सतगुरु कोई और नहीं है। हम सारे जितने बैठे हैं हम सतगुरु की अंश हैं, संतान हैं। हमारा बाप खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है, हम भी खंडों ब्रह्मंडों के मालिक हैं। सिर्फ पहचानने में, यादाश्त वापस आने में ये देरी हो रही है। हाँ जी, चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी। माटी ओढ़ना, माटी बिछाना, माटी का सिरहाना, एक दिन बंदे ऐसा आवे माटी में मिल जाना। ना कर बंदे खुदी तकब्बर, सिरते मौत नमाणी, एक दिन बंदे ऐसा आवे तू डूबे बिन पानी। मालिक के घर से पता नहीं कब बुलावा आ जाना है। हाँ जी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं। प्रोग्राम करने जाते हैं, नए नए सत्संगी दुनियावी लोग मिलते हैं, बात करते हैं, सब अपने अपने। कई लोग अहंकार के अंदर बैठे हैं। कई कहते हैं भी मैं तो बच्चों की सेवा करता हूँ, माँ बाप की सेवा करता हूँ, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। कई कहते हैं भी मैं तो मेरा काम ईमानदारी से करता हूँ, बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, व्यापार नौकरी ईमानदारी से करता हूँ, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कोई कहता है मैं रिश्वत नहीं लेता, पाक साफ रहता हूँ, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये चीज़ें ठीक है, हमने एक स्टेज को पार कर लिया। मैट्रिक के बाद +2, आगे BA MA PhD के अंदर एडमिशन भी लेना होता है। एक स्टेज पार होगी, उससे अगली स्टेज को भी पार करना है। एक जगह रुकना नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि हम दुनियावी काम ईमानदारी से कर रहे हैं, पर इससे आगे भी तो चलना है। इस बात के ऊपर भी तो विचार करना है।
भी मालिक ने किस मकसद उद्देश्य के लिए भेजा है। क्या मालिक ने हमें नौकरी करने के लिए भेजा है, क्या व्यापार करने के लिए भेजा है, क्या खेती करने के लिए भेजा है, क्या कोर्टों के अंदर केस करने के लिए भेजा है, क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने और पालने के लिए भेजा है, क्या बड़े बड़े फार्म हाउस बनाने के लिए भेजा है। ये तो जीवन यापन करने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको पूरा करने के लिए बाहर काम धंधा करना पड़ता है, हक हलाल की कमाई करनी है, पर सिमरन बंदगी ध्यान साधना इनको छोड़ना नहीं है। हाँ जी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया कीनी रे। लोगों को अकल नहीं है, दिन दिन ये चादर ये मैली हो रही है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे सतगुरु जी शहंशाह मेरे मन ही मन शर्माऊं। आगे जाके साहूकार के पास हिसाब होना है, बही खाते सबके फरोले जाएंगे, आगे जाके जवाब क्या देंगे। हाँ जी। राम नाम रस पी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जो हम यहाँ ये धर्म का प्रमाण पत्र लेके घूम रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र लेके घूम रहे हैं, अरबपति करोड़पति होने का प्रमाण पत्र लेके घूम रहे हैं, ये वहाँ काम नहीं आने। जो सर्टिफिकेट वहाँ काम आएगा वो सर्टिफिकेट बनवाओ। जिस करेंसी को इकट्ठा कर रहे हैं उस देश में ये चलने वाली नहीं है, जो करेंसी वहाँ चलेगी वो करेंसी इकट्ठी करो। जेब फरोल के देखो जेब के अंदर वो करेंसी कितनी है, दुनिया के कूड़ पदार्थ कितने हैं। जेब में तो हमारे तूड़ी ज़्यादा है, दाने कम हैं। फिर आगे जाके शाहूकार के आगे जब पेशी होगी फिर पछतावा रहेगा। अब तो हम सारे ही अपने आप को सही होने का सर्टिफिकेट दिए बैठे हैं, जब शाहूकार के आगे जाएंगे फिर पता लगेगा भी हम खरे हैं या खोटे हैं, सोना है या पीतल है। ये जब सुनार के आगे किसी आभूषण को रख दिया जाता है फिर पता लगता है। आगे जाके सतगुरु के दरबार में पेशी होगी फिर पता लगेगा। हाँ जी। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। ध्रुव सुदामन ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कबीर साहब कहते हैं भी सतगुरु की मेरे ऊपर कृपा हुई, संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये कबीर साहब हमें समझाने के लिए लिखते हैं। कबीर साहब तो खुद अकाल पुरख इस दुनिया के अंदर आए थे, हमें समझाने के लिए बातें लिखी हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, मिट्टी के केला सेब संतरे ये बने होते हैं, बच्चों को समझाया जाता है, होते नहीं हैं। कबीर साहब ने तो वो कोर्स पूरा कर लिया था, हमें समझाने के लिए लिखा है कि चादर जैसी मेरे को सतगुरु ने दी थी मैंने वैसे ही वापस ले जाके सतगुरु को सौंप दी। अब हमने भी विचार करना है भी क्या हमारी चादर साफ है या मैली हुई पड़ी है। हाँ जी। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद। एक फकीर था, सिमरन अभ्यास करता था, और जब भी घर से बाहर निकलता था एक बीबी उससे मजाक किया करती
कि बाबा तेरी दाढ़ी बहुत सुंदर है, बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी लगती है। उसके ऊपर वो डोरे डालती थी। वो फ़कीर वो हंस के कोई जवाब नहीं देता था, आगे निकल जाता था। सालों साल से ये प्रक्रिया ये चलती रही। जब उस फ़कीर का आखिरी टाइम आया, जाने का वक्त आया, तो उस फ़कीर ने उस बीबी को बुलाया। बुला के उसको कहा कि बीबी, पहले तो ये झाड़ी थी, कहीं भी उलझ सकती थी। सतगुरु ने मेरे ऊपर कृपा करके रखी है, इसको पाक साफ लेके जा रहा हूँ। आज तू कह सकती है भी ये दाढ़ी बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है। पहले तो ये झाड़ी थी, कहीं भी उलझ सकती थी। इसलिए सतगुरु की बेपरवाही से 24 घंटे डर के रहना चाहिए। कौन सी घड़ी कौन सा वक्त आ जाए कोई पता नहीं है। हमेशा उसका शुक्राना करते रहना है। कोशिश करनी है भी चद्दर पाक साफ जैसे सतगुरु ने दी थी, उसी तरह वापस सतगुरु के चरणों में हम भेंट कर दें। हाँ जी। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी, शुकदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, क्योंकि त्यों धर दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया, जीनी रे जीनी, जीनी रे चदरिया, जीनी रे जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। अपने अपने घर जाके सभी ने, अब जैसे 2026 शुरू हुआ है, फरवरी का महीना है, एक महीना तो चला गया, जनवरी का सत्संग नहीं हुआ। घर जाके डायरी लगानी है। हर महीने सत्संग के अंदर आते हैं, घर जाके लिखना है भी मैंने इस सत्संग में जाके झूठ बोलना छोड़ दिया, मैंने निंदा करनी छोड़ दी, मैंने किसी की बुराई करनी छोड़ दी, मैंने अंदर से बदला लेने की भावना को छोड़ दिया, दूसरे को दुख देना छोड़ दिया। सत्संग में आके 1 घंटे की 2 घंटे की सत्संग की जो क्लास लगती है, यहाँ जो पढ़ाया जाता है, घर जाके होमवर्क भी करना है। अगर हम कॉलेज में यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते रहे और घर जाके होमवर्क ना किया तो पेपर के अंदर फेल होने के चांस बने रहते हैं। अगर पेपर में एग्ज़ाम के अंदर पास होना है तो घर जाके होमवर्क भी करना है। अंदर से एक एक बुराई को, एक एक कमी को निकालेंगे, उम्र लग जाएगी। ताना बाना इतना उलझा पड़ा है, इसको सुलझाने की थोड़ी थोड़ी भी कोशिश करेंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ जी।